नमस्कार साथियों, मैं सुधांशु आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ, जो कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 की वैकेंसी को लेकर है, जो 2021 में निकली थी, जिसकी लास्ट डेट थी 16 अगस्त और इसका पेपर हुआ 3 अक्टूबर को। रिजल्ट पास आउट हुआ है 4 जनवरी को, जिसमें लगभग 3000 लोग पास हुए। सभी को आगे क्या होगा करके विचार चल ही रहा था। तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट लगी, जो कि 7 जनवरी से 31 जनवरी तक था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सभी को यही लग रहा था कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन प्रीति पटेल व 2 अन्य लोगों के द्वारा कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई 27 जनवरी को, जिसके वजह से ज्वाइनिंग डिले हो गई। फिर भी सभी को ये लग रहा था कि ज्वाइनिंग शायद उसी बीच में चुनाव थे, चुनाव की वजह से नहीं हो रही है। चुनाव समाप्त होने के बाद ही पेशी लगी और उस पेशी में कोर्ट ने यह कहा कि भाई आप कट ऑफ और रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं, मार्क्स दिखाइए। आयोग ने कट ऑफ और मार्क्स दे दिए। उसके पश्चात सभी को लगा कि अब ज्वाइनिंग हो जाएगी। तभी पेपर और मीडिया या कुछ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सामने आया कि अब क्यों कोर्ट केस हो चुका है फाइनली। सभी को लगा क्या हुआ। कोर्ट केस की पेशी रही पहली, जो दोबारा से लगी थी, जिसकी तारीख थी 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को कोर्ट नंबर 33 में जज साहिबा मंजू रानी त्यागी के समक्ष आयोग और प्रीति पटेल के वकीलों में बहस हुई और कोई भी नतीजा नहीं निकला। प्रीति पटेल के द्वारा कुछ मुद्दे इस तरह रखे गए थे कि मेरा मार्क्स अधिक हैं, लेकिन आयोग ने सिलेक्शन नहीं किया। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे अधिक हैं, जो कट ऑफ आई है शायद उससे अधिक है, और मेरा एक्सपीरियंस क्यों नहीं मान्य किया, मेरा भी एक्सपीरियंस सही है। उसको लेकर 20 तारीख को पुनः पेशी हुई। उसमें बाकी सारे दावे फेल कर दिए गए, लेकिन एक दावा जो कि था कि मेरा एक्सपीरियंस सही है लेकिन मान्य नहीं है, उस पर बहस हुई। बहस का निष्कर्ष नहीं निकला। अगली पेशी फिर पुनः दी गई 21 तारीख। 21 तारीख में आयोग को यह बताना था कि जो प्रीति पटेल और 2 अन्य के द्वारा याचिका डाली गई है, उसमें क्या उनका एक्सपीरियंस सही है या गलत है। लेकिन इसी बीच में लगभग 20 से 22 और याचिकाएं आ गई, जिसकी वजह से आयोग को पूरी तरह से जवाब देना सक्षम नहीं हो पाया और उन्होंने अगली पेशी की मांग की। अगली डेट मंजू रानी जी ने 26 अप्रैल दी है और यह कहा है कि इस बीच में आप सभी याचिकाओं के जितने भी याची हैं और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट नहीं हैं, उन सभी का एक बार फिर से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेरीफाई करिए और देखिए क्या कोई ऐसे कैंडिडेट तो नहीं छूट गए हैं जिनका एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन सही है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य है और वो नहीं हो पाए हैं। तो यह 26 तारीख को जो पेशी है उसमें पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि अब आगे क्या होगा। तो आप लोग परेशान ना हो। और हाँ, कुछ कैंडिडेट ये सोच रहे थे कि किसके वेरिफिकेशन होने डॉक्यूमेंट, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। आप सबके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन करा लिया है, उनका वेरिफिकेशन नहीं होना है। जिन्होंने याचिका डाली है, जो भी 22-23 लोग हैं, सिर्फ उन्हीं की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बाकी किसी के नहीं होंगे। आप लोगों को एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी है कि आप लोग अगर केस के बारे में जानना चाहते हैं कि 26 तारीख को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली
कोर्ट केस के बारे में जान सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने पीछे डाला हुआ है। लाइव देख सकते हैं आप लोग, कोर्ट में चल कर रहा है। फिर भी मैं आज के इस वीडियो में भी आपको बता दूं कि कैसे आप लोग उस लाइव वीडियो को देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको गूगल में जाके सर्च करना होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट जब आप सर्च करेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट खुल के आएगा। उसे आप लोग, उसमें डिस्प्ले बोर्ड आएगा, डिस्प्ले बोर्ड को टच कर लीजिएगा। डिस्प्ले बोर्ड टच करते ही, जैसे आप डिस्प्ले बोर्ड टच करेंगे, इस तरह से एक पेज खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा क्लिक हियर टू व्यू सिस्टम ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट विद वेबएक्स लिंक। तो ये वेबएक्स लिंक जो है ये एक ऐप्स है। पहले आपको इस नाम से प्ले स्टोर पे जाके ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करके उस वहाँ रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद में फिर से पुनः जैसे मैंने खोला ऐसे ही आपको खोलना पड़ेगा। और जब ये पेज खुल के आता है तब आपको विद वेबएक्स लिंक पे क्लिक करना है। ये आप जो देख रहे हैं CJ 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से खुल के आएगा। तो आपको अभी आप देख रहे हैं उसमें आगे डैश डैश लगा हुआ है। इसमें जब कोड चलेगा तो डैश डैश ना लगकर जो कोड एक्टिव होंगे उसके आगे केस संख्या लिखी रहेगी। आपको दूसरों पर नहीं देखना है, 33 देखना है। तो आप लिंक टच करिए। लिंक टच करेंगे, अभी यहाँ पे इस तरह का पेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का पेज ना आकर जब कोर्ट चलता है, हेयरिंग चलती है, तो यहाँ पे जैसे ही CJ कोर्ट वो खुल के आता है ऐसे ही दूसरा खुल के आएगा। उसमें 33 नंबर वाले को जूम कर लीजिएगा और 33 नंबर पे VX लिंक लिखा होगा, उसे टच करेंगे। VX लिंक टच करने के बाद में आप डायरेक्टली लाइव देख पाएंगे। दोस्तों लास्ट में यही कहूँगा कि एक बार फिर से आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे नर्सिंग से जुड़ी और भी अधिक जानकारी जल्दी लाता रहूँगा और आप तक पूरी जानकारी पहुँचती रहे। गुमराह ना हो, कई लोग भड़का रहे हैं, नर्सिंग में ये हो गया, सिलेक्शन में ये हो गया, सिलेक्शन नहीं होगा, ज्वाइनिंग रद्द हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, सभी की ज्वाइनिंग होगी। बस आप सभी को 26 अप्रैल की पेशी का इंतज़ार है। इस पेशी में आप सभी के लिए कुछ ना कुछ भला निकल के आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।